जैसे गवर्नमेंट रिलीजियस एक्ट पे बहुत ज़्यादा करती है, मतलब धार्मिक चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा करती है, मतलब वोट वगैरह के लिए, और इसी पे चलता रहता है। तो मैं तो बस ये चाहता हूँ मतलब सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहें मिलके, क्योंकि मैंने बचपन से ये सब देखा है, अपने बचपन से क्लास में। प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करूंगा कि पतंग के लिए जो आपने बैन लगाया वो खुलवा दीजिए। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया 24 घंटे के लिए, एक यूथ के तौर पर पहला कदम आप क्या लेंगे, क्या फैसला लेंगे? मैं चाहता हूं अगर मैं ये अधिकार मिलता हूं, वैसे तो ये अधिकार हमारे नरेंद्र मोदी जी को रहने दीजिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान दूंगा, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन शुड नीड टू गेट फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज द सक्सेस विल ओनली इन द हैंड ऑफ स्टूडेंट्स। ये तो हम ओखला की बात करते हैं। अभी आप वीडियो में भी देखेंगे ना, आगे पीछे तो हर जगह ट्रैफिक लग रखा है, और ट्रैफिक ऐसा है यहाँ का ओखला का कि अगर इंसान एक कार में एक जगह देखूंगा ना तो 1 घंटे बाद भी ना वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर 1 इंच आगे होगी बस। अब इसकी वजह क्या है? वजह इसकी ये है सबसे बड़ी कि रोड के गड्ढे, गली तोड़ दी गई है, बनवाई भी नहीं है दोबारा। अच्छा, सारी गली टूटी पड़ी है। कब से टूटी पड़ी है? 1 महीने से कोई काम शुरू नहीं हुआ? कोई काम शुरू नहीं, बंद हो गया सारा काम। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूँ सादिक जमा। आज़ादी की पूर्व संध्या पर, यानी कि कल देश 78वीं आज़ादी की सालगिरह मनाने जा रहा है। तो हम इस वक्त दिल्ली के ओखला के जामिया नगर में हैं, जहाँ वही जामिया नगर जहाँ शाहीन बाग भी है। तो इसी इलाके में हम आए हैं लोगों से बात करने के लिए कि उनके दिलों में आज़ादी के क्या मायने हैं, आज़ादी के 78 साल भी भारत कितना बदला, किन चीज़ों की भी ज़रूरी है, क्या यूथ सोचता है, देश का नौजवान क्या सोचता है, देश की बेटियाँ क्या सोचती है, क्या आधी आबादी को उसका हक मिला, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। देश के यूथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? My name is Mohammad Kayam. Basically, I am from UP, but I live in Delhi right now. आप क्या करते हैं? मैं जो हूँ अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, 2nd ईयर में हूँ, BA इग्नू। कल 15 अगस्त से देश 78वीं सालगिरह मनाएगा आज़ादी की। एक यूथ के तौर पे आप क्या देखते हैं, क्या आज़ादी के मायने आपके लिए क्या है, और कितना बदला, क्या बदलने की ज़रूरत है यूथ के नज़रिए से? मेरे नज़रिए में जैसे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम है, इसका ना थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए मेरे नज़र में। लाइक गवर्नमेंट को पब्लिक लाइब्रेरी बनानी चाहिए बहुत सारी, ताकि जो आजकल के युवा हैं, जैसे वो लोग कहीं कहीं पढ़ते हैं, लाइक किसी ग्राउंड में पढ़ लें, किसी पार्क में पढ़ लें, तो उनको एक स्पेसिफिक प्लेस मिल जाए कि वो वहाँ जाके पढ़ सकें। और जैसे कि आप देखते ही हो यहाँ का माहौल, लाइक एरिया, अगर रेनिंग होती है तो आप समझ सकते हो कि कपड़े पहनना तो बेकार ही है। मानते हो नहीं मानते इस बात को? आप रेनिंग होती है, कीचड़ कीचड़ पूरे मोहल्ले में, क्योंकि टूटी सड़कें वो बनी भी नहीं है, वो कीचड़ कीचड़ हो जाती है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बंदे इधर से उधर ट्रैवल नहीं कर पाते, जो एजुकेशन वाले होते हैं वो नहीं जा पाते, हम लोग कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते, बहुत सारी सिचुएशन हो जाती है। तो इनको सड़क वगैरह ठीक करवानी चाहिए मेरे हिसाब से। एक चीज़ और मुद्दा है, दिल्ली में सड़कों का मुद्दा है, दिल्ली में लाइब्रेरी का मुद्दा है। पीछे आपने देखा होगा पिछले दिनों कोचिंग में 3 बच्चे डूब गए, है ना? बेसनु कोचिंग थी, तो ये हालत बनी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो उसका पहले से ही प्लानिंग कर लो, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर्स को कोई नहीं रोक सकता। जो कुदरती आफात हैं, जैसे कि आपका ज़लज़ला हो गया, बारिश हो गई, बाढ़ हो गई, ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल है, ये कुदरती है, इसे कोई नहीं रोक सकता। मैन मेड बिल्कुल रोक ही नहीं सकता है, मैन मेड है ही नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये है कुदरती, ये नेचुरल है, ये होगा। लेकिन उसके लिए हम प्री प्लान कर सकते हैं। लाइक जैसे उन्होंने कोचिंग बनाया था, अब वो जैसे अंडरग्राउंड में था कोचिंग, अब उसमें बच्चे मर गए या जो भी डूब गए, तो उन्हें पहले से ही कुछ ऐसा करना चाहिए था कि अगर पानी आए, आग लगे, तो पहले से ही सब कुछ प्री प्लान होना चाहिए था। अगर ये सब होता है तो सब खत्म हो जाए, बच्चों की जान ना आए आपस में। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। एक युवा होने का आखिरी सवाल है आपसे ये कि अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया 24 घंटे के लिए, एक यूथ के तौर पर पहला कदम आप क्या लेंगे, क्या फैसला लेंगे? मैं चाहता हूँ अगर मैं ये अधिकार मिलता हूँ, वैसे तो ये अधिकार हमारे नरेंद्र मोदी जी को रहने दीजिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान दूंगा, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन शुड नीड टू गेट फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज द सक्सेस विल ओनली इन द हैंड ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप एम्प्लॉयमेंट या फिर कुछ भी बढ़ाना चाहते हो, या फिर देश की तरक्की होनी चाहती है, तो वो किससे होगी? पढ़ाई लिखाई से होगी। पढ़ेंगे लिखेंगे जभी तो कुछ वो आगे करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे जभी देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, सब कुछ सिर्फ पढ़ाई लिखाई के निर्भर। अब वही लेबर का काम करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, दुकान खोलेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे, क्या फ़ायदा उसका? अगर पढ़े लिखेगा, कुछ अच्छा काम करेंगे, यहाँ उसका स्टार्टअप करेगा, 10 जनों को और एम्प्लॉयमेंट देगा, तो कितना अच्छी बात है। तो शिक्षा की बुनियाद सबसे ज़रूरी चीज़ है। यहाँ और कुछ यूथ है, हम उनसे बात करेंगे। तो आइए मैं उनसे कुछ उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे देश के प्रधानमंत्री से? अच्छे मैं प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करूंगा कि पतंग के लिए जो आपने बैन लगाया वो खुलवा दीजिए। तो देखिए बच्चों की ओखला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पतंगे की दुकान खुलवाइए, हमारे लिए सपोर्ट करिए। ये आज़ादी है बच्चों की। तो और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या वो सोचते हैं।
क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ खान। देश कल 78वीं आज़ादी की का वर्षगांठ मनाएगा। जी जी आप एक यूथ हैं, जी। एक यूथ नज़रिए से क्या देखते हैं देश में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? जैसे आजकल बहुत ज़्यादा जैसे गवर्नमेंट रिलीजियस एक्ट पे बहुत ज़्यादा करती है कि मतलब धार्मिक चीज़ें ज़्यादा करती है मतलब वोट वगैरह के लिए, और इसी पे चलता रहता है। तो मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मतलब सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहें मिलके, क्योंकि मैंने बचपन से ये सब देखा है, अपने बचपन से क्लास में ये हिंदू मुस्लिम देखा है बचपन से। तो मैं सच में ये चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए या जो भी चल रही है ये सब खत्म करे, और जो जीतना चाहती है जो भी काम करे वो डेवलपमेंट के लिए काम करे। नफरत की जगह ना ना हो। धर्म अपने अपना हो, जी 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 है ना, मस्जिद मंदिर अपनी जगह हो, हाँ। नफरत के लिए जगह दिल में ना हो, प्यार हो, जी, जी। है ना। क्या समस्याएं हैं? आप एक लंबे समय से ओखला में आप रहते आ रहे हैं ना, कल आज़ादी की वर्षगांठ मनाई जा रही है ना, तो देश के नाम ओखला की समस्या क्या क्या है? देखिए, ओखला की समस्या है वो भारत की बहुत जगहों की समस्या है, लेकिन अगर हम आपने हमसे ओखला की बात करिए तो हम ओखला की ही बात करते हैं। अभी आप वीडियो में भी देखेंगे ना, आगे पीछे तो हर जगह ट्रैफिक लग रखा है, और ट्रैफिक ऐसा है यहाँ का ओखला का कि अगर इंसान एक कार में एक जगह देखूंगा ना तो 1 घंटे बाद भी ना वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर 1 इंच आगे होगी बस। अब इसकी वजह क्या है? वजह इसकी ये है सबसे बड़ी कि रोड के गड्ढे। अब रोड के गड्ढे ऐसे हैं यहाँ पे, अगर इंसान की कार जाती है तो उसमें फंस जाती है। एक गड्ढे में से निकलने को इंसान को 2 मिनट लगते हैं, ठीक कहा ना मैंने? तो रोड, अब मेरा प्रशासन को ये कहना है कि यहाँ डेली पुलिस आती है, ठीक है ना, पुलिस प्रशासन आती है, सब रोड वोड चेक करती है, हर चीज़ चेक करती है, किसका काउंटर आगे है, किसका दुकान आगे है, पीछे है, जिसका आगे होता है उसको पीछे करवाते हैं, ठीक करते हैं बिल्कुल। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन को रोड के भी हाल देखने चाहिए। रोड का हाल, क्योंकि भीड़ लगने की, जाम लगने की वजह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुकान के काउंटर नहीं है, जबकि रोड भी हैं। रोड की हालत जाम में फंसा रहा, 2 घंटे जाम में। विकास का काम यहाँ पर नहीं होता। जब से आपके विधायक यहाँ पर हैं लंबे समय से, विकास का कितना काम हुआ? सड़कों का ऐसे छोड़ दिया गया। अब मैं किसी एक पे नहीं डाल सकता इस चीज़ को, वो विधायक, उस पर सवाल तो नहीं होगा ना, सवाल जो तो मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं चाहता हूँ कि सब बैठकर बातचीत हो, रोड पर निकलें वो लोग, रोड की हालत देखें, यहाँ की हालत। अब इंसान 2-2 घंटे भीड़ में फंसा रहेगा तो वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करेगा? अब इंसान जाके सोच रहा है कि यार हम अपना ये काम कंप्लीट कर लेंगे, वो काम पूरा कर लेंगे, तो इंसान कहाँ से पूरा करेगा? उसका 4-4, 6-6 घंटे तो ट्रैफिक में निकल जाता दिन का। इंसान जॉब, उसकी सारी गली तोड़ दी गई है, बनवाई भी नहीं है दोबारा। अच्छा, सारी गली टूटी पड़ी है। कब से टूटी पड़ी है? 1 महीने से कोई काम शुरू नहीं हुआ? कोई काम शुरू नहीं, बंद हो गया सारा काम। तो ये बरसात में काम क्यों शुरू होता है? पता नहीं, बरसात में पूरी गली फूटी पड़ी है, आदमी निकलने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, पूरा जाम लग जाता है, पूरी गली तोड़ दी गई है। मतलब इनका कहने का ये है कि टूट तो जाती है पर काम नहीं हो रहा है, काम पूरा नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है, थोड़ा बहुत इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर काम शुरू हो रहा है तो उसको सही टाइम पे ख़त्म भी करा जाए। पूरे बजट को लेकर के हिसाब से बातचीत हो, उसके हिसाब से काम करा जाए शुरू। यही नहीं कि रोड तोड़ दी और उसके बाद काम नहीं चल रहा। अब रोड की हालत देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी वजह जो है, यहाँ पर मैं पहले जॉब करता था मैं, ठीक है ना, तो अभी तो मैंने अपना स्टार्टअप कर लिया यहाँ पर ओए होए कीमा के नाम से, ओखला हेड पे, यहाँ पर खाए यहाँ करके। तो अब मैं देखते रहता हूँ यहाँ पे शॉप पे खड़ा होता हूँ, मैं देखते रहता हूँ, मतलब हर वक्त जाम है, सुबह से रात तक जाम है, सुबह से रात। तो जाम एक बड़ी समस्या है यहाँ पे, जिसका निदान कई सालों से नहीं हुआ। मैं भी इसी ओखला में ही रहता हूँ पिछले 15 साल से, लेकिन जाम की ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा है। मैं ये पूछना चाह रहा था, आप बात कर रहे थे कि हर जगह गलियाँ खोद दी गई हैं, तो क्या यही काम हुआ कि गलियाँ खोद के छोड़ दी गई? खोद के छोड़ दी गई हैं गलियाँ, काम नहीं हो रहा है पूरा। विधायक जी से क्या कहेंगे? विधायक जी से यही कहना है कि वहाँ पे पोस्टर ही विधायक जी का लगाया कि अमानतुल्लाह जी आपने बहुत अच्छा किया ये काम, लेकिन ऐसा काम, सारी दुकानें बंद हो रही हैं, ना दुकानें खुल रही हैं, ना कुछ काम हो रहा है। क्या पोस्टर में सिर्फ हो रहा है? हाँ जी। हमारी एक सवाल पूछे जाते हैं विधायक जी से कि अगर उनके सामने कोई दिक्कत होती है, कोई दिक्कत पेश हो रही है कि इस वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से रोड ख़राब है, इस जगह से इस वजह से परेशानी आ रही है, तो वो हम लोगों से बात करें, हम लोगों को बताएं कि हम आम जनता भी उनकी किस तरीके से मदद करें उस चीज़ में। अगर हम कुछ कर सकते होंगे विधायक जी की मदद, तो हम बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के मदद करेंगे उनकी। सही कह रहे हो ना? बिल्कुल। वो इंसान है, वो विधायक जी, इनको बहुत से काम देखने होते हैं, बहुत सी चीज़ देखनी होती हैं। हम मानते हैं कि हर जगह वो नहीं चला सकते अपना दिमाग, हर चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते, उनको 100 जगह सोचना होता है। तो वो
जनता में आके उस चीज़ को बताएं। जनता से बातचीत करें, कैसे समस्या का निदान हो? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरा पॉइंट पकड़ा कि वो जनता के सामने आए, जनता के सामने आके बात रखें क्या समस्या आती है, ताकि हम जनता मिलके उनका, भाई अब कितने लोग चाहते हैं, मैं भी सोच रहा था कि यार कि अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं भी कुछ मदद करता सरकार की, यहाँ के रोड ठीक करवाने में, यहाँ की हालत ठीक करवाने में। पर रोड की नहीं, ओखला की बहुत चीज़ों की हालत बहुत ख़राब है यहाँ पे। ओखला में काफ़ी काम चाहिए, विकास बहुत कम हुआ है। हाँ बहुत कम विकास हुआ है, मतलब ये समझ लो जुबानी खर्च ज़्यादा हुआ, विकास कम हुआ। हाँ मतलब जिस हिसाब से यहाँ पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, टैक्सेस जाते हैं हर चीज़ के, उस हिसाब से काम बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि